क्या आपको पता है कि इंडिया में 47% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है और बचे हुए 53% लोगों में से ओनली 26% लोग ऐसे हैं जिनमें कि विटामिन B12 की सफिशिएंट क्वांटिटी पाई जाती है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया पासी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा मिशन है आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम विटामिन B12 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या हमारी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है। और जो शाकाहारी लोग हैं वो इस विटामिन B12 की कमी को अपने भोजन में क्या क्या इंक्लूड करके इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है, मीन्स इसकी कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में। इसका जो सबसे पहला लक्षण है, हाथ पैरों में झंझनाहट। ऐसे लगता है कि जैसे हाथ पैर में चींटियां चल रही हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हाथ पैरों में सुइयां चुभ रही हैं। अगर आप में से किसी की भी बॉडी में इस तरह का लक्षण हो तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है। इसके अलावा जो इसका दूसरा लक्षण है वो है थकावट, फैटिकनेस। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी कारण थके थके हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा चलते हैं बैठने का मन करता है। इस तरह की जो फैटिकनेस है वो भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण है। इसके अलावा जो इसका तीसरा लक्षण है वो है मुंह में छाले पड़ना, मीन्स अल्सर होना। कुछ लोग देखते हैं कि उनके ना मुंह में बहुत जल्दी जल्दी छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। ये भी विटामिन D की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा जो इसका चौथा लक्षण है वो ये है कि हमारी जो स्किन है उसका कलर पीला पड़ जाता है। हमारी स्किन का कलर पीला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो विटामिन B12 है ये खून को बनाने में हेल्प करता है। जब विटामिन D ही बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो हमारी बॉडी में इसकी कमी के कारण खून की कमी रहेगी, जिस वजह से हमारी बॉडी का जो कलर है वो पीला पड़ जाता है। इसके अलावा जो इसके लक्षण हैं, कुछ लोग देखते हैं कि वो चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं और या फिर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण है। इसके अलावा कुछ लोगों में बिहेवियर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा आने लग जाता है। ये सब भी विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। अगर आपकी बॉडी में इस तरह का कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो आप विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाइए, और ताजो आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में विटामिन D की एक्चुअल में कमी हो गई है, ताजो आप इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपनी हेल्प कर सकें। अब हम बात करेंगे कि जो वेजिटेरियंस हैं वो ऐसा क्या खाएं कि उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी ना हो, क्योंकि मेनली वेजिटेरियंस में ही इसकी कमी पाई जाती है। अगर वेजिटेरियंस के खाने की बात की जाए कि विटामिन B12 वो अपनी बॉडी में कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला सोर्स है दूध। दूध का 1 गिलास अगर आप डेली लेते हैं तो उससे विटामिन B12 की अराउंड 40% जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा दही में बहुत अच्छा विटामिन B12 पाया जाता है। दूध, दही, पनीर, ये तीनों ही विटामिन B12 के रिच सोर्स हैं। इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो मशरूम इज़ द वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। इसके अलावा स्पिनच मतलब पालक जो है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको पहले काटने के बाद धोते हैं, बट ऐसा करने से जो विटामिन B12 है वो सारा का सारा पानी के साथ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन B12 है वो वाटर सोलेबल विटामिन है। तो इसलिए अगर जब भी आप पालक बनाते हैं तो पालक को पहले धोइए, फिर उसके बाद काटिए, ताकि आपके उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके बाद वेजिटेबल्स में आती है कैरेट के अलावा आता है चुकंदर। इन सब में विटामिन B12, और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां उन सब में विटामिन B12
पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है। फ्रूट्स में ऑरेंज इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। इसके अलावा एप्पल में विटामिन B12 पाया जाता है, बनाना में विटामिन B12 पाया जाता है, और जो चने हैं, काले चने, उनमें विटामिन B12 बहुत अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा जो स्प्राउट्स होते हैं दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। स्प्राउट्स तो हमें हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, बट वो स्प्राउट्स अराउंड 2 दिन तक, मीन्स उनको बनने में अराउंड 2 डेज़ का टाइम दिया जाए ताकि वो लंबे लंबे स्प्राउट्स निकल जाए, जिससे कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन B12 और अदर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इस तरह अगर जो एगिटेरियंस लोग हैं, एग इज़ अ वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। एग का जो येलो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। तो जो लोग एगिटेरियन हैं वो कम से कम 2 से 3 एग्स अगर लेंगे तो उनकी विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इस तरह इन सब चीज़ों का उपयोग करके वेजिटेरियंस अपनी विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप और ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।